श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण द 3 मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर। श्लोक 18। भगवान बताते हैं कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति मृत्यु के उपरांत कौन से लोकों में जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्निर्गुणवतिस्था अज्ञो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवतिस्था अघो गच्छन्ति तामसाः। भगवान कहते हैं सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि देखो इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। ये भी कई प्रकार के हैं महाराज। सर्वोच्च लोक, सत्य लोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति कौन है। ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और हम ये पहले जान चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका तो अनुमान करना ही कठिन है। तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। और रजोगुण का क्या होता है। रजोगुण मिश्रित होता है। ये सतो तथा तमोगुण के बीच का होता है, मध्य का होता है। तो मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में ही रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। कोई चाहे मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, मेरे पास हेलीकॉप्टर हवाई जहाज है, मैं तो ऊपर के लोकों में चला जाऊंगा, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। रजोगुण में तो इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए, कोई उन्मादी हो जाए, कोई तमोगुणी में आ जाए। तो यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत जघन्य कहा गया है, सबसे ज्यादा खराब। अज्ञानता विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है महाराज। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है, सबसे खराब गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां हैं ना कुल। 84 लाख में से 80 लाख योनियां तो इन्हीं की हैं। मनुष्य की तो मात्र 4 लाख योनियां हैं और उसमें भी विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं। तो तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ पर श्लोक में तामसा शब्द बहुत सार्थक है। इसका बहुत मतलब है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं।
उनका भविष्य तो अत्यंत अंधकारमय होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर तो है, और वह कैसे कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है, या कृष्ण भावनामृत में जो लोग हैं, जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं शुद्ध, उनकी शरण में जाएं, उनकी संगति में जाएं। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता, सुअवसर कौन सा? जो कि हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, ये बहुत बड़ा सुअवसर है। हम चाहे जहाँ जा सकते हैं, चाहे जैसी उन्नति हम कर सकते हैं, और यदि इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता तो वह निम्नतर गुणों में ही बना रहेगा, यानी वो 84 लाख योनियों में ही चक्कर खाता रहेगा। Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on the earthly planets, and those in the abominable mode of ignorance go down to the hellish worlds.